हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, एमपी में पीएनएसटी के एडमिशन फॉर्म आखिरकार अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं? एमपी पीएनएसटी के द्वारा मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होता है और पर ईयर इसके फॉर्म जारी होते हैं। कोविड के दौरान थोड़ा सेशन लेट हो जाने की वजह से बीच में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि फॉर्म थोड़े डिले हो गए। लेकिन इस बार 6 महीने पहले ही इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था। तो आखिरकार फॉर्म में देरी क्यों हो रही है और फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुल मिला के बात यह है कि अब 100% फाइनल हो चुका है कि एमपी पीएनएसटी अब अपने फॉर्म निकाल रही है और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम की लगभग आप मानिए कि डेट भी फाइनल है ना। फॉर्म और उसकी डेट, एग्जाम की डेट करीब करीब अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों मैं फिर बता दूं आपको, एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उन गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है बच्चों। इस बार एमपी के गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। वो एग्जाम अलग से होगा, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए एग्जाम अलग से होता है पीएनएसटी के नाम से। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो पीएनएसटी का एग्जाम कौन दे सकता है? आपको पता होगा, पीएनएसटी का एग्जाम जो 12th पास आउट गर्ल्स कैंडिडेट है वो दे सकती है। लेकिन इस बार एमपी के जो बॉयज कैंडिडेट है उनके लिए भी इस बार जो है सेपरेट एमपी की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, है ना, जो एमपी एमयू है, वो बॉयज के लिए भी इस बार सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम करवा सकती है प्राइवेट कॉलेजों के लिए। जबकि मेरे दोस्तों, जो पीएनएसटी का एग्जाम है वो केवल और केवल कौन दे सकती है? जो 12th बायो की गर्ल्स कैंडिडेट है वही दे सकती है। अब बच्चों, एज क्राइटेरिया इस बार बढ़ गया है। आपको पता होगा, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज 17 साल है, लेकिन अब मैक्सिमम लिमिट हट चुकी है। पहले बच्चों मैक्सिमम लिमिट 30 से 35 तक की थी, लेकिन अब ये मैक्सिमम लिमिट 50 एज वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मतलब अब अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है ना। अपर एज लिमिट ही हट गई है। अपर एज लिमिट क्या कर दी गई है बच्चों? रिमूव कर दी गई है। तो अब कोई भी ओवर एज नहीं है, अब कोई भी बच्चा फॉर्म लगा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ रूल ये है कि पीएनएसटी का फॉर्म केवल एमपी का स्टूडेंट ही भर पाएगा। अगर आपने 12th अदर स्टेट से किया है तो भी चलेगा, एनआईओएस बोर्ड से किया है तो भी चलेगा, लेकिन आप मूल निवासी मध्य प्रदेश के होने चाहिए। और एमपी पीएनएसटी का जो फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। वेबसाइट है esbmpgov.in। इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन लिंक मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं बच्चों पेपर पैटर्न की, तो ये पेपर पैटर्न होता है 60 बायो के क्वेश्चन है, 30 और 30 फिजिक्स केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। टोटल मध्य प्रदेश के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का पेपर रहता है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, है ना। मतलब पेपर का एकदम आप यूं कह सकते हैं कि मॉडरेट मॉडरेट और इजी दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिजिक्स का थोड़ा लेवल डिफिकल्ट टाइप का जरूर रहता है बेटा, बाकी मॉडरेट और इजी लेवल ही पेपर में रहेगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होगा। तो पेपर का जो मीडियम है वो दोनों में ही रहने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल, आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसका लगता है बच्चों। ठीक है कि नहीं है। टोटल 150 नंबर का पूरा एग्जाम होगा और इसका जो सिलेबस रहता है ना बेटा, वो 11th 12th के अनुसार ही चीजें पूछी जाती है। 11वीं 12वीं का सिलेबस रहेगा। जो डिलीटेड चैप्टर है वो आपके नहीं आते भाई।
सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है बेटा कि यहाँ डिलीटेड चैप्टर आपके नहीं आएंगे। जो न्यू न्यू जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है, एमपी बोर्ड एमपी बोर्ड का जो नया सिलेबस है वही आपके एग्जाम में आएगा। और आपको पता ही है बेटा, एमपी बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी वाला सेम सिलेबस चलता है ना। तो एनसीईआरटी का नया सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। डिलीटेड जो चैप्टर है डिलीटेड जो चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ने, वो नहीं आएंगे। डिलीटेड चैप्टर आपके नहीं आएंगे, है ना। अब मैं एग्जाम की डेट और फॉरम की डेट पर आता हूं बेटा। अब देखो, एक बहुत ही बड़ी बात और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो एमपी का कोई भी विद्यार्थी अगर विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ के पीएनएसटी की तैयारी करता है तो अब उनके लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम पीएनएसटी के बच्चों के लिए ऑनलाइन बैच के साथ टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। बूस्टर टेस्ट सीरीज का कोई अलग से चार्ज नहीं है। साथ ही साथ बच्चों, ये एक जो बैच है ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है ब्रह्मास्त्र वाला। ये एमपी पीएनएसटी का स्पेशल बैच है। कोई भी बच्चा आज ज्वाइन करे तो भी कम से कम आप मान के चलिएगा कि अगर वो 40 दिनों तक या 1 महीने तक इस बैच में जुड़ करके कंटिन्यू तैयारी करता है तो उसके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पूरा क्रैश कोर्स 30 डेज में करवाया हुआ है। ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए बच्चों, 9828721229 ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है। इन नंबरों पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। इन नंबरों पे 490 रुपए फोन पे या गूगल पे करवा के फिर विजय टीम को कॉल करके अपना बैच चालू करा सकते हो, या सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के भी अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको क्लासें मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल जाएगी। साथ में लाइव क्लासें भी है और रिकॉर्डेड क्लासें भी है। टेस्ट सीरीज भी है और मॉडल पेपर भी है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, आज से कुछ दिन पहले एमपीपीएनएसटी की वेबसाइट पे ये नोटिस आपने जरूर देखा होगा। सारे बच्चे ध्यान से देखना। एमपीपीएनएसटी की साइट पे कुछ दिन पहले, महज मैं ज्यादा दिन पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन पहले की बात ही कर रहा हूँ। 10 से 15 दिन पहले ये एग्जाम का शेड्यूल डला हुआ था। देखो बच्चों, शेड्यूल के अंदर एक था AEEDET। पर दोस्तों ये है एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। इसके जस्ट बाद डला हुआ था एएनएम टीएसटी, है ना। एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका शेड्यूल था। एग्जाम की डेट और फॉरम की डेट डली हुई थी। ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ एग्जाम की डेट जून 2024 डाली थी। किसकी भाई? AEEDET का। और एएनएम में एडमिशन के लिए एएनएम टीएसटी की डेट क्या डाली थी? जुलाई डाली थी। और इसी तरह से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए पीएनएसटी का। पर दोस्तों देखो, ये 2023 इसलिए लिखा हुआ है बेटा क्योंकि ये 2023 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो इसलिए 23 वाला एग्जाम है जो कि 24 में हो रहा है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो अब देखिए, यहाँ पर भी बच्चों जुलाई एग्जाम की डेट डली हुई है। अब मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी ये बता रहा हूँ कि बेटा देखो, इन्होंने जो शेड्यूल डाला था उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म निकल रहे हैं, लेकिन फॉर्म 1 महीना लेट निकल रहे हैं। जो फॉर्म इनके जून में आने थे वो जुलाई में आ रहे हैं और जुलाई वाले अगस्त में आ रहे हैं। मतलब इनके शेड्यूल से 1 महीना लेट चल रहा है सिस्टम। तो देखो बच्चों, ये फॉर्म रिलीज हो चुका है इनका पीएनएसटी का, क्योंकि ये एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ईएसबी बोर्ड को दी जाती है। तो गवर्नमेंट ने इस बोर्ड को जिम्मेदारी दे दी। बोर्ड ने अपना टाइम टेबल दे दिया। बोर्ड इसके अनुसार एग्जाम करवाएगा, क्योंकि पेपर के लिए टेंडर हो चुके हैं बच्चा। एग्जाम सेंटर के लिए तक बात हो चुकी है। पेपर भी प्रिंट हो चुके हैं। सारी चीजें कहीं ना कहीं हो चुकी है। पेपर प्रिंट होने का मतलब ये है कि पेपर बनाने के लिए टीम को दिए जा चुके हैं, है ना। मेरे दोस्तों, दूसरी बड़ी बात देखिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये वाला एग्जाम एएनएमटीएसटी, इसका नोटिफिकेशन कल आ गया था, है ना। अगर बच्चों पीएनएसटी एग्जाम नहीं होता तो एएनएमटीएसटी का आता ही नहीं नोटिफिकेशन। कल बच्चों देखो, ये भी आ गया और कल ये नोटिफिकेशन भी आ गया। अब इन दोनों नोटिफिकेशन में देखो, जुलाई 2024 जुलाई 2024 लिखा हुआ है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि एएनएमटीसी का नोटिफिकेशन आने का ये मतलब है कि अब आपके पीएनएसटी का 100% फॉर्म आएगा। 100% फॉर्म आएगा। दोनों फॉर्म एक साथ रिलीज होते हैं बेटा। दोनों फॉर्म लगभग एक साथ ही रिलीज होते हैं। 3 से 4 दिन का गैप रहता है दोनों फॉर्म में, है ना। मैं वेबसाइट पर जाकर के भी आपको चेक कराता हूं।
ये कुछ दिन पहले का नोटिफिकेशन है। अब बच्चों देखो, ये 2 फॉर्म आने के बाद अब अगले फॉर्म का इसका ही नंबर है। मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट पे, आप खुद ही देख लो। ये देखो बच्चों, esb.mp.gov in। अपन इस पे आके एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक कर रहे हैं। एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करते थे और 2024 पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब एंट्रेंस एग्जाम पे आओ आप। अब देखो बच्चों, जैसे ही हम एंट्रेंस एग्जाम पे आ रहे हैं, ये देखो फॉर्म निकल गया है एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट का। ये ADDET का, इसका भी फॉर्म निकल निकल गया था, है ना। अब अपन नीचे आ रहे हैं, ये देखो जी। अब ये देखो, अब देखो इसके ऊपर वाले दोनों फॉर्म निकल चुके हैं, एग्जाम की डेट भी उनकी फिक्स हो गई। तो अब अगला नंबर, अब देखो 1 नंबर पे कौन आ रहा है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। अगर इनको ये एग्जाम नहीं करवाना होता तो बेटा ये हटा देते, है कि नहीं है। अब देखो, आप खुद ही देख लो ना। पर दोस्तों, अब आपका पीएनएसटी का नंबर है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं बेटा, 7 दिनों के अंदर अंदर आपका फॉर्म निकलेगा। इसी जुलाई महीने के अंदर आपका फॉर्म निकलेगा, ये आप देख लेना बेटा। ठीक है ना, इसी जुलाई महीने में फॉर्म ये आएगा, ये कन्फर्म है ना। इसके ऊपर वाले दोनों फॉर्म निकल चुके हैं, देखो आज से 10 दिन पहले। आज से 10 दिन पहले इस तरह से दिखता था। आज से 10 दिन पहले ये शेड्यूल ऐसे था कि नहीं था, 10 से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर पे ये कोर्स था, फिर इसका फॉर्म आया तो 1 नंबर पे ये हो गया, और ये 2 नंबर पे आ गया। अब इसका फॉर्म निकल गया है, तो अब 1 नंबर पे कौन आ गया, पीएनएसटी। अब अपना पीएनएसटी का फॉर्म आने वाला है, ये कन्फर्म है बच्चों, आप खुद ही देख लो। अब 1 नंबर पे यही बता रहे हैं। और देखो एएनएम का भी फॉर्म आ चुका है बेटा, एएनएम टीएसटी का फॉर्म आ चुका है। किसी को अगर एएनएम का फॉर्म भरना है तो बेटा 24 तारीख से एएनएम के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे। ये रूल बुक आ चुकी है एएनएम की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एएनएम ट्रेनिंग की रूल बुक आ चुकी है, दिख रही है ना आपको। ये देखिए एएनएम की रूल बुक भी आ चुकी है। एएनएम की रूल बुक आ चुकी है, और 24 तारीख से एएनएम के फॉर्म भरे जाएंगे। और एएनएम की एग्जाम डेट भी फिक्स कर दी है। ये एग्जाम डेट है 28 और 29 अगस्त। 28 और 29 अगस्त को एएनएम का एग्जाम होगा। तो बच्चों आपको क्या लगता है, बताओ देखें, पीएनएसटी फिर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब करवाएगा। भाई पीएनएसटी 28 और 29 अगस्त, तो इसका मतलब है सितंबर के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम होगा। सितंबर का पहला पहला संडा, ठीक है ना। सितंबर का जो पहले, हाँ जी। और आपका फॉर्म, फॉर्म की मैं कन्फर्म डेट बता देता हूँ आपको बच्चों, ये कन्फर्म मान के चलना आप। आपके जो फॉर्म है, ठीक है ना, लगभग आप मान के चलना बच्चों, लास्ट वीक, लास्ट वीक जुलाई, लास्ट वीक जुलाई, या तो इस जुलाई के लास्ट सप्ताह में, और या बच्चों अगस्त का, या अगस्त का फर्स्ट वीक, ठीक है कि नहीं है, या अगस्त का क्या बेटा, फर्स्ट वीक, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। अब बच्चों देखो देखें, ये तो आपके फॉर्म की डेट रहने वाली है पीएनएसटी की, ठीक है। अब पीएनएसटी एग्जाम कब करवाएगा, देखो बेटा, आपको पता है अभी एएनएम का फॉर्म निकला है। एएनएम टीएसटी का एग्जाम कब है, 28 और 29 अगस्त को है। तो अगर मान लो इससे 7 दिन बाद अगर फॉर्म आता है जीएनएम वाला, सॉरी बीएससी नर्सिंग वाला, तो एग्जाम भी 7 दिन बाद होगा। लगभग मुझे लगता है सितंबर का जो सेकंड संडे है, लगभग 8 सितंबर, लगभग मुझे लगता है कि आपका एग्जाम 8 सितंबर को करवाया जा सकता है। 8 या 9 सितंबर, मतलब आप ऐसे मानो फर्स्ट वीक, या बच्चों सेकंड वीक, ठीक है ना। ये कन्फर्म मान के चलो बेटा, ये कन्फर्म मान के चलना आप, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि देखो 1 सितंबर को भी संडे है, 1 सितंबर को भी क्या है बेटा, संडे है। तो हो सकता है 1 सितंबर को भी एग्जाम करवा दे, 1 सितंबर को भी एग्जाम करवाया जा सकता है पीएनएसटी का बच्चों, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है, मैंने तो चीजें बता दी है बेटा आपके सामने, ठीक है ना। और ये वेबसाइट है, अब जो बच्चे तैयारी में लगना चाहते हैं लग जाओ भाई।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन बेच लेके ही पढ़ो। आपका जो आपका बढ़िया तरीका हो वो फॉलो करो। जो आपको अच्छा तरीका लगे वो फॉलो करो। लेकिन अगर बच्चों अब भी आप नहीं पढ़ोगे, तो फॉर्म जिस दिन जारी होगा ना बेटा, फॉर्म जिस दिन भी आएगा, फॉर्म भरने के लिए आपको 20 डेज का ही टाइम मिलेगा, 20 दिन का। क्लियर है कि नहीं? और फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी ना बेटा, उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के जिस दिन भी फॉर्म आएगा बेटा, जिस दिन भी फॉर्म आता है ना, फॉर्म की जो डेट होती है ना, उसके 30 या 40 दिन के बाद बच्चों एग्जाम होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको 40 दिन मिलेंगे पढ़ने के लिए। कितने दिन मिलेंगे? 40 डे मिलेंगे। और अब फॉर्म बच्चों आने वाला है, क्लियर कट बात है। अब एक एक बार ही रिवीजन होगा, इतना ही टाइम है बच्चों आपके पास। ठीक है ना? और अब सबसे बढ़िया तरीका है बेटा ऑनलाइन बेच। ऑनलाइन बेच में जो जो आपका सेगमेंट कमजोर है, वो 30 डेज में कवर कर लो आप। जो चैप्टर आपके अच्छे हैं, उन चैप्टर के केवल टेस्ट दे दो। और जो कमजोर है उनके क्या करते रहो, जो सेगमेंट कमजोर है उसका क्या करते रहो, वन शॉट क्लासे देखो। यहाँ चैप्टर वाइज वन शॉट क्लासे डाली हुई है। 1-2 घंटे की क्लास के अंदर पूरा चैप्टर करवाया हुआ है बेटा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और इंग्लिश के भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? और बायोलॉजी मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और मैं भरोसा दिलाता हूँ 60 में से, देखो 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 55 प्लस नंबर दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है, अगर आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हो तो। बायो के अंदर और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं बेटा, अगर आप सारी क्लासें देख लोगे ना, तो आपके 90% तक मार्क्स आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए भाई। अगर कोई बच्चा जीरो लेवल से पढ़ना चाहता है, तो अब इतना तो टाइम ही नहीं है बेटा, आप भी समझते हो। कुछ आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अगर कोई एमपी के लिए बुक्स ऑर्डर करना चाहता है, तो हमने एमपी के लिए एक स्पेशल बुक्स तैयार की है। विजय एजुकेशन की बुक्स आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंच रही है। अगर आपने ऑर्डर नहीं की है, तो आप आज ही ऑर्डर कर दीजिए। 9828111229 ये नंबर है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है बेटा, है ना? आपको इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है और व्हाट्सअप पे एड्रेस भेजना है। 9828111229 ये नंबर है बच्चों। ठीक है ना? फिर बोल दूं, 9828111229 इस नंबर पे आपको अपना एड्रेस भेजना है। बुक्स का जो प्राइस है वो 299 रुपए है। इस 299 रुपए में 100 रुपए डिलीवरी चार्ज है, वो हम दे के भेजते हैं। इसलिए आपके पास बुक्स एक तरह से 199 में पहुंच रही है, क्योंकि बुक्स की डिलीवरी हम खुद देते हैं, वो चार्ज आपका नहीं लगेगा। 299 रुपए में बुक्स आपके दरवाजे तक 5 दिन बाद आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। और बुक्स बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, मतलब बाई लैंग्वेज बुक्स है। और बुक्स में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और इंग्लिश के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में मॉडल पेपर है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा? आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, vijayeducation.com वेबसाइट पर जाके भी ऑर्डर कर सकते हो, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप एड्रेस भेज के भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों, अब पढ़ाई कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। बुक्स मंगवानी हो तो आपकी इच्छा, नहीं मंगवाओ तो भी आपकी इच्छा, लेकिन पढ़िए बेटा। ऑनलाइन बेच लेना हो तो आपकी इच्छा, नहीं लेना हो और सेल्फ स्टडी करते हो तो भी अच्छी बात, लेकिन पढ़िए बेटा। मैं तमाम मेरी बहनों को कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियों को कहना चाहता हूँ, प्लीज मेहनत करिए बेटा। है ना? अपर एज लिमिट हट चुकी है, इसलिए अब सारे लोग फॉर्म भर पाएंगे। और पहले जो रिजल्ट रुका हुआ था, उसके लिए मैं लगातार अभियान चला रहा हूँ और भी चलाता रहूंगा। और मैं तमाम बेटियों से कहना चाहता हूँ, जिनके भी 2022 वाला परिणाम रुका रुका हुआ है, प्लीज आप जो है सारे इकट्ठे होइए, एक साथ आइए। जब तक जब भी कहीं पे धरना प्रदर्शन होता है, वहां 200-300 बेटियां आती है, तो वास्तव में सफलता नहीं मिलती। सब लोग साथ आए, इकट्ठा हों। ठीक है ना? मैं आपके लिए 2000 किलोमीटर दूर से खड़े होकर आवाज उठाता हूँ। ठीक है ना? तो बेटा आप इतना नजदीक होकर के भी, आप एमपी में होकर के भी बेटा जो है इकट्ठे नहीं होते हैं, कितनी जो है शर्मनाक बात है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ,
ठीक है? जहाँ पर भी जिस हर संभव प्रयास हो सकता है वो आप करिए बेटा। विजय परिवार आपके हमेशा साथ है। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए माँगिए, हमेशा मैं दिल खोल के आपके साथ हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए बेटा, सिलेक्शन लेना है इस बार, टॉप कॉलेज में जाना है, ये संकल्प लेके पढ़ना शुरू करिए। डेली 12-12 घंटे मेहनत करिए, कोई रोक नहीं आया पाएगा आपको और 100 परसेंटेज नंबर आ जाएगा बच्चों। यही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, इस बार फॉर्म कम भरे जाएँगे। ठीक है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जय हिंद।